ध्यान दें प्यारे बच्चों, सफलता सीरीज में जो यूपीएसआई में चयनित बच्चे हैं उनका एक तरह से साक्षात्कार भी है और वो अपनी जर्नी के बारे में भी बता रहे हैं। इसमें मैं उस छात्रा को बुलाऊंगा जो कभी एक सिपाही के पेपर में, यूपी पुलिस के पेपर में असफल हो गई थी, बड़ी निराश थी, बड़ी उदास थी, लेकिन पुनः वो अपनी ऊर्जा को एकत्र करती है और मेहनत करती है। इसका अंतिम परिणाम ये होता है कि वो यूपीएसआई में सेलेक्ट होती है और दरोगा बनती है। इस क्रम में मैं लक्ष्मी पाल को बुलाऊंगा। लक्ष्मी पाल आए और अपनी जर्नी के बारे में बताएं। हेलो एवरीवन, आई एम लक्ष्मी पाल। जैसा कि सर ने आपको बताया कि सिपाही का पेपर भी मेरा क्लियर नहीं हो पाया था। मैं कोचिंग भी आई तो सिर्फ सर की वजह से आई, क्योंकि सर घर जाते थे, वहाँ देखते थे मैं पढ़ाई करती हूँ, तो सर ने बोला बेटा आओ कोचिंग करो, आगे बढ़ो। पहले मैंने जब फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था सिपाही का, तो मैंने घर पे प्रिपरेशन करके दिया था, सो मेरा क्लियर नहीं हुआ। मैं कोचिंग भी सर की वजह से आई, और आज मेरा एसआई का पेपर जो क्लियर हुआ है वो भी सर की वजह से हुआ है। क्योंकि मैं जब सर से की कोचिंग आई तो मैंने और भी क्लासों के बारे में जाना, और भी और भी सब्जेक्ट्स की कोचिंग की, वरना मैं घर पे प्रिपरेशन कर रही थी। और सबसे पहले तो ये है, लड़कियों के लिए बहुत सारी फाउंडेशन होती हैं। जैसे कोई आपसे न्यू मिलता है तो इंट्रोडक्शन जब पूछता है घर में कौन कौन है, मेरे फादर से सब लोग पूछते थे, बेटा पापा से पूछते थे कि घर में आपके कौन कौन है, तो मेरे पापा बोलते थे दो बेटियां हैं, तो बोलते थे बेटे नहीं है, पापा कहते थे नहीं बेटियां हैं, तो बोलते थे चलिए यही सही, तो मेरे पापा बोलते थे हमारी बेटियां ही हमारे बेटे हैं। तो आज मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैंने अपने पापा के सपने को सच किया है। मैं यही कहना चाहूँगी आप सबसे कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। सभी टीचर्स, सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स और टीचर्स के सपोर्ट से मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। मेरा पढ़ाई से लेके रनिंग तक का मेरे टीचर्स का बहुत सपोर्ट रहा है कि मैं आज यहाँ आई हूँ, आप सबके बीच अपने बारे में बता रही हूँ, अपने स्ट्रगल के बारे में बता रही हूँ। फाइनल आप देखते हैं कि मिडिल क्लास के लोग स्ट्रगल करते हैं, लेकिन मेरे फादर ने मुझे यहाँ तक लाने में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया, जिसकी आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितना स्ट्रगल उन्होंने किया है। आज वो प्राइवेट जॉब करके उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। तो मैं बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी सर को और अपने सभी टीचर्स को और मॉम डैड को, सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगी, बिकॉज मैं उनकी वजह से ही आज यहाँ हूँ। आज मैंने अपने घर का बेटा बन के दिखाया, सो आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंक यू ऑल। मैं लक्ष्मी पाल जी के पिताजी से आग्रह करूंगा। मैं लक्ष्मी पाल जी के पिताजी से आग्रह करूंगा कि वो आएं और दो शब्द कहें, क्योंकि उन्होंने जिस होनहार बेटी को जन्म दिया है वो आने वाली और बेटियों के लिए नज़ीर है कि संघर्ष करके किस तरह से बेटियां भी बेटों से कम नहीं हैं। ये लक्ष्मी पाल ने साबित कर दिया है। मैं उनके पिताजी से आग्रह करता हूं कि दो शब्द बोले वो अपनी बेटी के लिए। मैं सबसे पहले तो मैं कुलदीप भैया को बधाई देता हूँ। इनकी वजह से जो सफलता मिली मेरी बेटी के हैं सुलदीप, इनका मेरे घर न जाना था। वहीं पे मेरी मुलाकात मेरे छोटे भाई राजकुमार की वजह, वहीं घर पे आना जाना था, तो कुलदीप भैया से मुलाकात हुई। बेटी से मिलते थे तो भैया बोले कि "भैया, बेटी को आप कोचिंग भेजिए, ये और कोई फीस भी नहीं पढ़ेगी। जब तक पढ़ेगी बेटी तब तक कोई फीस नहीं लेंगे, लेकिन आप बेटी को कोचिंग के लिए भेजिए।" तो सबसे इस जो भर्ती का श्रेय है कुलदीप भैया को जाता है। और मुझसे लोग समाज में आज भी कहते हैं कि बेटे की वजह से कि भी आपकी उम्र एक बेटा आपके होना चाहिए, तो मैंने इस बात पे कभी कोई विचार ही नहीं किया। हमारी दो बेटियां हैं, एक फोर्थ क्लास में पढ़ती है, तो बेटी मेरी सब कुछ है। मैं बेटी है कि जो पूरा सपोर्ट मेरा शुरू से आज तक, जो भी कुछ हो सकता मैं इनके लिए करने के लिए तैयार है। तो पढ़ाई के बेस अपने सारे खर्च रोक के सबसे पहला काम पढ़ाई पे ध्यान दें।
मैं ऐसे पिता को सत सत नमन करता हूं जिसने समाज की विचारधारा को समझा और सभी से हटकर अपनी बेटियों को अपने बेटों से शीर्ष स्थान दिया। समाज पुरुष प्रधान है, लेकिन हमारी बेटियां भी ये साबित कर रही हैं कि वो किसी से कम नहीं है। इसमें उनके पिताजी का जो योगदान रहा वो योगदान अतुलनीय है, और मैं आशा करता हूं कि जो मेरी बेटियां हैं उनके पिता भी इसी तरह से, इसी उत्साह के साथ, जैसे श्री राम सजीवन जी ने अपनी 2 बेटियों को लेकर अपने पुत्रों की तरह पाला, पढ़ाया, लिखाया और संघर्ष किया, और आज इसका ये परिणाम है कि उनकी बेटी यूपीएसआई दरोगा में फाइनल सेलेक्टेड है। तो मैं यही आग्रह करता हूं कि सभी माता पिता जागें और अपनी बेटियों को महत्व दें। बेटियां एक दिन उनके नाम को शीर्ष पर ले जाएंगी, इसलिए बेटियों की शिक्षा सबसे ज़्यादा जरूरी है, जिस पर हम लोगों का भी प्रयास है। इसमें भास्करा एकेडमी भी बराबर सतत प्रयास करती है कि बच्चियों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा की ओर अग्रसर किया जाए। मैं राम सजीवन जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो आए और उन्होंने 2 शब्द बोला। थैंक यू।